नमस्कार दोस्तों, जुगानी इन्वेस्टमेंट के नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप तो सीधी सी बात करते हैं आज जो कि जैसा कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, मार्केट की सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात बताऊं कि यदि आप आज के समय में ये बात फैक्ट कर लो, अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करोगे ना कि यार निवेश से संबंधित, तो वो आदमी क्या बोलेगा पता है? ये आदमी हिल गया है। ठीक है, तो आज के टाइम पर किसी से बात नहीं करना। ज्वाइन टॉक्स आपका जो मंच है वही ठीक ठाक है। इस समय किसी से भी करने की जरूरत नहीं है। विकास क्या है, और यही समय होता है एक्चुअली सबसे बढ़िया निवेश करने का, जब हर आदमी थू 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 कर रही हो मार्केट के ऊपर। तो बाकी आप लोग की मर्जी है। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या है। तो पहली बात यह हो गई कि आपको किसी से भी बात नहीं करना है, नंबर 1। ठीक है, अपने आप से बात करना है, नहीं तो आपका जो मंच है जुगानी टॉक जिसमें सेम कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पर बात करनी है। दूसरी बात यह है कि आज भी ज्यादातर लोग इंडिया के मार्केट के इन्वेस्टमेंट को जुआ मानते हैं, जबकि वो सिनेरियो तब का था जब लोगों को जानकारी नहीं थी, बॉन्ड्स पर इशू होते थे, लोग वो पेपर वगैरह को देख करके अंदाजा लगा करके ये करके रातों रात। आज जब इसको आप अभी निम्न बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा, किस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी को अपना करके चलते हो, तो यस, आज के टाइम पर भी सबसे बढ़िया एसेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मार्केट वोलेटाइल रहा है। तो और यही भ्रम आपका कि ये जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, ये एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट की आर्ट है, ये कला है, और इसको अगर आप सीख लोगे तभी जाकर के बात बनेगी, उसके अलावा बात नहीं बनना है। ठीक है ना। वोलेटाइल इंडेक्स जो एसेट है, ये एक ऐसा एसेट है जो कि वोलेटाइल है। अब उस वोलेटिलिटी में आप अपने लाभ को कैसे कमाते हो, या उस समय आप सही भाव पर खरीदारी कैसे करते हो, ये सारी चीजें आपको डिपेंड करती हैं। ये गुण और तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। तो मार्केट में निवेश के लिए आपको सबसे पहली बात एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मैं तो फंड में डाल दिया, फंड मैनेजर के पास हो गया, ये हो गया, लेकिन फिर भी आप अपना एलोकेशन कब, आप कितना दिन, भाई देखो आज आपने दे दिया, मार्केट चाहे राइज पर थी 27 सितंबर को, तो भी आपके फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना था। आपने अक्टूबर में दिया तो भी उसको इन्वेस्ट करना, नवंबर में दिया तो भी करना है, दिसंबर में दिया तो भी करना, जनवरी में दिया तो भी करना, फरवरी में दिया तो भी किया। सितंबर से मैंने इसलिए जब आपकी मार्केट ऑल टाइम हाई पर थी, मार्च का मैंने इसलिए जब आपकी मार्केट ऑल टाइम लो पर है, और जबकि आज के समय पर 29-30 सालों का रिकॉर्ड गिरावट का टूट चुका है इंडियन मार्केट का, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको इस समय इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस आपको आना चाहिए। अब आप बोलोगे कहां जाएं सीखने के लिए, तो देखो भैया सीधी सी बात है, मैं जानता हूं बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना उसके अगर आपको कुछ भी मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो जुगानी टॉक्स की मेरे ख्याल से वैल्यू नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको कहीं आसपास में कोई आपको सिखाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप जुगानी टॉक्स से जुड़े हुए हो तो बहुत सारी यहाँ पर पॉजिटिव चर्चाएं चलती हैं। आपको ये फाइनेंशियल एनालिसिस आपको आना ही चाहिए। दूसरी चीज, आपको रिस्क मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करें। और अगर आपको लगता है कि यस, अगर आपको ऐसा महसूस होता है बिना गुरु दक्षिणा के कुछ बात नहीं बनती है, तो भैया मेरे एक आध छोटी सी मेंबरशिप वगैरह है, आप उसको ले सकते हो, उस पर आप अपने सवाल वगैरह डाल सकते हो। वो बाकी आप डालते हो तो मैं उसको एड्रेस तो करता ही हूं, लेकिन अगर आपको स्पेशली करना है, अब आप बोलोगे ऐसे समय में जब मार्केट गिरावट में है तो उसके बाद मैं ऐसी बात करूं, तो भाई मेरे हाथ जोड़ करके करवद्ध विनती है, कोई जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की, किसी के साथ में कोई भी इसका कोई वो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि यस, अगर आपको लगता है कि यार हम किस लिए अगले आदमी से जो है फ्री फोकट का हम वो करें, तो ठीक है। अगला, तो आपको इन बातों की समझ होनी चाहिए। आगे आपको बाजार में निवेश से कुछ बातों की समझ अवश्य होनी चाहिए। उन बिंदुओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं जो कि 3-4 पॉइंट हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स आप जानते हो इसकी एजुकेशन, जैसा कि प्रपोजल एमपी की तरफ से गया हुआ है सरकार को कि इसको सब्जेक्ट में शामिल कर देना चाहिए, कि ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें और जानकारी ले सकें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आपको जरूर होना चाहिए, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। ये लिटरेसी आपको आज के टाइम पर हर जगह पर अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है, लेकिन वही होता है, किसी के समझाने से किसी को समझ में आता है, किसी के समझाने से किसी को नहीं समझ में आता है। लेकिन आपको डेली बाई डेली अपने नॉलेज को, अपने साक्षरता को, अपने इस ज्ञान को बढ़ाना है, कुल मिलाकर के मैं ये बताऊं तो। दूसरी चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपको समझ होनी चाहिए। जैसे आपको
कई सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार से 50-30-20 का रूल लगाओ, इस प्रकार से उसके बाद में 100 - एज का फार्मूला करो, इस प्रकार से आपका जो है एमसीए होता है, एयूएमए होता है, उसके बाद में आपका क्या नाम है टीआरए होता है, फिर उसके बाद में कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उनको आपको समझना चाहिए। तो अगर आप उसको समझोगे तभी जाकर के आपकी समझ विकसित होगी। इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर की भी समझ आपको होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर मींस अब इस समय इंडिकेटर आपका क्या बोल रहा है, ग्लोबल सिंडिकेट क्या बोल रहे हैं, यूएसए क्या बोल रहा है, जब तक आप इसको ये इन चीजों को समझोगे नहीं तब तक आप सही तरीके से, अब आप बोलोगे यार मैं तो 2 महीने की एसआईपी कर रहा हूं, मैं क्यों इतनी जो है हेडेक लूं। बात आपकी सही है, बात आपकी सही है। अरे मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा उस आदमी की, हाँ, जो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा लोगों का हिमायती बोलता है, बड़ा ताजुब हुआ मुझे जान करके उस चीज को कि अगले आदमी ने अपनी एसआईपी को बंद ही कर रखा था जब मार्केट हाई राइज में थी, और बोला मेरा ये चल रहा था, वो चल रहा था, फलान चल रहा था, ढमकान चल रहा था, उसके बाद में फिर जाकर के अब जब गिरावट में तो वो एक एसआईपी खोल रहा है। तो ऐसे ऐसे भी गुरु घंटाल लोग हैं। तो भाई मेरे कम से कम उनसे तो लाख गुना मैं बेटर हूं, कम से कम इन चीजों को बोलता हूं कि भैया फलाने फलाने चीजों में, फलानी फलानी जगहों पर आप ऐसे ऐसे करके आपका रिस्क एपेटाइट हो सकता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जैसा आपका है उस मद में आप जा सकते हो। तो उन लोगों से मैं लाख गुना बेटर हूं जो कि मुखौटा लगा करके और उसके बाद में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं। कम से कम हमारे जैसा आदमी तो हर समय आपके साथ है कि यस, अगर जलन हो रही तो जलन आपके साथ महसूस कर रहा है, ठंड हो रही ठंड आपके साथ महसूस कर रहा है, बढ़िया मौसम है तो बढ़िया मौसम का आपके साथ में है। तो कम से कम, अब रही बात की ठीक है वो आप लोगों की मर्जी है, मैं उस चीज को नहीं कह सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है बोलने के बाद में आप लोगों के लाइक साइक का जो है बढ़ जाता है रेशियो, जैसे ही ना बोलो तो उसके बाद में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो थोड़ा सा इन चीजों का भी आप लोग ख्याल करिए, अपनी भी जिम्मेदारी आपकी होती है। जैसे बोलते हैं ना, 2 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है एक सिटीजन को, एक दिया हुआ फंडामेंटल राइट्स जिसकी बात हर कोई करता है, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये रिलीज राइट है, मेरा ये प्रॉपर्टी राइट है, मेरा ये फलाना राइट है, ढमकाना राइट है, लेकिन ड्यूटीज के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आपका भी कुछ हमारे प्रति फर्ज बनता है, मेरा तो जो है वो तो है ही है, तो आपका भी कुछ फर्ज है, कम से कम लाइक वगैरह शेयर वगैरह किया करो ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे कि हाँ, जो नीड जो जरूरत में है आज के समय पर लोग, क्योंकि कौन सा स्टेप ले ले जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए, तो उससे अगर आप लोग बचा सकते हो तो आप लोग की मर्जी है। अगला है दूसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट की समझ। ये समझ बहुत जरूरी है और ये मैं कई बार एम्फसाइज करता हूं, हर आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग अलग है, हर आदमी की कमाई अलग है, हर आदमी की सहन शक्ति अलग है, हर आदमी का नाम अलग है, लेकिन गोल और एम हर आदमी का सेम है। गोल और एम हर आदमी का सेम है। अब आप बोलो कि मैं रातों रात यहां पर अलादीन का चिराग है, नहीं मेरे भाई, अलादीन का चिराग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी या फ्लैट ही रहेगी, नीचे भी जाएगी, डिप भी लगाएगी, गोता भी लगाएगी, और ये भी श्योर है कि नीचे ही नहीं जाएगी, यहां से उठ करके ऊपर ही जाएगी। लेकिन कब जाएगी, कितना जाएगी, यही अगर सर्टेन हो जाए तो फिर तो क्या दिक्कत ही रहे, फिर तो हर आदमी यहां पर वारन बफे, राकेश झुनझुनवाला, राकेश दमानी एंड एटसेट्रा बन जाए। बट जो ये रास्ते हैं अगर इनको आप फॉलो करोगे तो सीधी सी बात है, समझ है कि जो जुगानी टॉक्स के रास्ते हैं वो सामने दिख रहा है कि यस हमें वो मंजिल है, उसको हमें कंप्लीट करना है। वहां पर थोड़ी सी ढलान आएगी, थोड़ी चढ़ाव आएगी, थोड़ी सी उतार आएगी, तो अपना थीम तो वही है भाई, उसी पर ही चलने वाला आदमी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हमेशा शॉर्ट टर्म गोल के लिए मार्केट नहीं है दोस्त। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनियों का विकास नहीं होगा, देश की जीडीपी का विकास नहीं होगा, प्रॉफिट का विकास नहीं होगा, हमारे आपके पैसे लगाने से कुछ नहीं होगा। हम आप खाली सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बना पाएंगे। बात मैं बार बार बोलता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बना पाएंगे। अगर आप
ऊपर की लेवल पर मार्केट को कर रहे हो, तो मैं हमेशा बार बार बस का एग्जांपल देता हूं, तो आप समझो वहां पर स्टैंडिंग पोजीशन पे हो, आपको झटका सबसे ज्यादा लगेगा। आपको वहां से स्टैंडिंग पोजीशन से कोशिश करनी है, जब सीट खाली होती है तो वहां पर सीट करना है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की चेयर देखते हो, गोल 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 लोग घूमते रहते हैं, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होता है तो चेयर पे बैठते हैं। यहां पर मार्केट भी वही है, जिसको चेयर नहीं मिली वो खाली हो जाता है। तो हमेशा सही जगह पर सही पोजीशन पर बनाने की कोशिश करो। यस, तब जाकर के आपको कुर्सी मिल गई तो आपको झटका भी कम लगेगा, जो आपको अब भी मोतीलाल ओसवाल ने रिसर्च करके बताया था कि उसके लिए 7 साल का समय चाहिए कम से कम, जिसमें रिस्क का एपेटाइट इतना हो जाता है, रिस्क के चांसेस इतने हो जाते हैं। अभी भी आप नहीं समझे तो मैं आपको कैसे समझाऊं वो भी लिख करके बताना, ताकि मैं उसको और इंप्रूव करूं। अगली चीज, चौथी चीज जो कि आपको बताऊंगा मैं, लेकिन वो चौथी चीज आपको बताऊंगा थोड़े से कमेंट एंड क्वेरीज को लेने के बाद। में फटाफट कमेंट एंड क्वेरीज ले लेता हूं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि यस हमने तो कमेंट डाला हुआ है, उसके बाद में इतना दिन हो गया, अभी तो इनकी अपना तबीयत भी ठीक हो गई है, फिर भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो आपको रिस्पॉन्स देने का हमारा भी फर्ज बनता है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो अपने फर्ज से, क्या बोलते हैं, अपने फर्ज को मैं निभाता हूं दोस्तों, आप भी थोड़ा सा निभाया करो, बस इतना ही निवेदन है। ओके, रमेश मातो जी बोल रहे हैं, ये सर कोई भी यूट्यूबर पर्सनल टच, ये मैंने आपको दे दिया था सर, ठीक है। एंड भैया जी राम राम, अपना इन्वेस्टर सर आपने सवाल रिपीट किया है, मैं पहले भी सुन चुका हूं, उसके तुरंत बाद ही मैंने पोर्टफोलियो भेज दिया था दिसंबर 2 फरवरी को, अगेन मैं 21 फरवरी को फिर से पोर्टफोलियो भेजा है, अब क्या करूं, मेरा सवाल नजर आए। उसके बाद में इनको गुजरात बंधु सर ने बोला है, यूट्यूब एल्गोरिदम में तुम्हारे कमेंट दूसरों के लिए हटा दी है, मिलता नहीं है, टुकड़ों में फिर भेजो। तो सर आपको देखो, गुजरात बंधु सर ने, जो कि आप ही के उसके हैं, मतलब स्टेट वगैरह के, इन्होंने आपको बता दिया है, तो इस पर मेरे को बोलने का नहीं है। अब आप धीरे धीरे कोशिश करो कैसे करके डालोगे, और इसको आप भेजने की कोशिश करो सर। आगे रमेश मातो जी क्या बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए सर, अगर हम भी चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन। नहीं जाओगे सर आप, हमें पता है, आप तो बड़े दूर के खिलाड़ी हो और बड़ी अच्छी आप मतलब वेल्थ क्रिएट करोगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, बस दिमाग बना लो, ठीक है यार, कितना गोता लगाएगा, और हम अपनी गोते की पोजीशन को उतनी ही हो करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, रमेश मातो जी बोल रहे हैं, लगता है कोविड वाली गिरावट आ रही है। यस लेकिन पैसे उतने नहीं हैं लगाने के लिए, जितना होगा ट्राई करूंगा धीरे धीरे यार। ऐसा नहीं है कि एकदम से गिरावट के बाद में एक दिन में तो राइज नहीं हो जाएगी ना, तो उतने दिन में हमारी जैसे जैसे अपना कमाई होती रहेगी। गुड गोइंग गुड थॉट, ये देखिए सरस्वत सर ने बोला है, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है सरस्वत सर का निवेश का। अभी एक बार इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अगर हो जाता ना, रिव्यू हो जाता, तो फिर मजा आ जाता। उसके बाद में ट्रेवलिंग फ्रंट का बोल रहे हैं, सर ऑलरेडी 12% डाउन है, 12 नहीं सर अब तो ये 2 दिन पहले का था, हो गई 16% हो गई है, फिर भी SIP कर रहा हूं। यस, एवरेज अच्छा हो रहा है, बिकॉज आज जो मैं खरीद रहा हूं वो 7-8 साल बाद मुझे खुशी देगा। यस 100%। 7-8 साल बाद क्यों सर, जैसे ही मार्केट अप होगी उसके बाद में ही जो है, ऐसा नहीं है कि हमेशा नीचे जाएगी। अखिलेश कौरव सर क्या बोल रहे हैं, इंडिया का GDP अच्छा आया है इस मंथ में। हाँ आया है, अच्छी खबर के बाद भी मार्केट गिरी है। सर देखिए, फ्राइडे को तो ये आई है, उसके बाद में मार्केट ओपन नहीं हुई। अब आज देखते हैं इस खबर का असर होता है कि नहीं होता है। लेकिन आपको एक दिन मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको याद होगा, कि जब मार्केट गिरने के मोड में होती है ना, तो कितनी भी अच्छी खबर आने दो, फिर उसका भी फर्क नहीं पड़ता है, वो भी लेकर के नहीं करती है। जब मार्केट का अप का मोड होता है तो उसके बाद में एक आध खबर को ऐसे ही हजम कर जाती है। तो सर फन्ना मिलना है, चलने दो। दूसरी बात, एक आपको बहुत देसी बात बताता हूं, जब आप बोलते हैं ना करंट में आदमी बहाव में अगर फंस जाता है ना, तो बोलते हैं उसको धारा के विपरीत नहीं चलना चाहिए, उसको अपने आप को करंट के सहारे छोड़ देना चाहिए, आदमी का किनारा अपने आप लग जाएगा। तो इस समय जो हम लोगों को समझे एक टाइप का जो करंट आया हुआ है ना, यहां पर अपना सहारे छोड़ देना है, धीरे धीरे हाथ पैर मारते रहना है, जैसे जैसे होता है वैसे चलते रहता है, किनारा अपने आप मिल जाएगा। ये जो हमारा गोल है, एम है, वहां तक हम जरूर पहुंच जाएंगे। सर भैया जी राम राम, गजब का शिक्षाप्रद वीडियो बनाया है, कौन सी वीडियो के बारे में बोल रहे हैं, गलती से भी SIP बंद मत करना। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर ना कर सको तो कोई बात नहीं, लाइक करो यारो, बंदे की मेहनत का सम्मान दो। अरे वाह,
सर तो आज इमोशनल हो गए हैं। सर मैंने आपकी कल वाली वीडियो में कमेंट सबूत सही लिखा है, मेरी कौन कौन सी वीडियो के नीचे सवाल है। सर उसको मैंने सुन लिया, बहुत ढूंढा, अभी भी मेरा कमेंट दिखाई नहीं दे रहा, क्या बताना जरूर नहीं दिखाई दे रहा है सर, कोई इसमें दो राय नहीं है। और इसके लिए आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। अमित कुमार जी क्या बोल रहे हैं, मैं टूट गया था लेकिन आपके वीडियो देख के फिर से एनर्जेटिक हो गया हूं, थैंक्स अंकल। ये देखिए ये बच्चे हैं, अब इन बच्चों ने अभी अपना पोर्टफोलियो हमें शेयर नहीं किया है, अगर पोर्टफोलियो एक बार शेयर कर देंगे हम इनको सही राय दे देंगे, सही राय के बाद में, जबकि निस्वार्थ भाव से, और उसके बाद में सही राय दे देंगे, जबकि आपके सामने ही कमेंट एंड क्वेरीज में। नहीं तो अब तक मैं जो है सर को कितनी जो है वो कर दिया होता, लेकिन नहीं, जो तरीका है जो अपनाया है, क्योंकि लोगों का विश्वास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आप लोगों का विश्वास जीतना। जो भी हो आपका विश्वास अगर हमारे साथ है, कोई बात नहीं यार अमित जी, आप देख लेना, आप अगर एक बार डट गए हो, आप उसके बाद में अपनी कमर को कस लो, अपनी कमाई पर भरोसा करो, उसके बाद में ऐसा भी नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन जो मैदान छोड़ के अब आप यहां से अगर निकल करके भाग जाओगे तो नुकसान किसका होगा, ना मेरा होगा, ना पूरी कम्युनिटी के किसी को होगा, ना मार्केट के किसी का होगा, ना सरकार का होगा किसका, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। लेकिन आप इस चीज को जरूर शेयर करना, आपने निवेश कहां पर करा हुआ है, कैसे करा हुआ है, डायरेक्ट शेयर तो नहीं है, अगर है तो कैसे हैं, ताकि उसको हम थोड़ा सा आपको सुधरवा सकें, आपको जो है राय जरूर दे सकें। आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कॉम्प्लीमेंट के धन्यवाद, आपको थोड़ी सी सीख मिली, आपका थोड़ा सा भी भला हुआ तो समझो मेरा भी जीवन सफल हुआ। लगे रहो, मैंने SIP 10 गुना कर दी, अगले 1 साल के लिए कैसा रहेगा। बस सर इसी के साथ में क्लोज करता हूं, अब जिसका जिसका रह गया कमेंट एंड क्वेरीज उसको लूंगा अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। नहीं, अभी रह गया है, सॉरी, रह गया है, लास्ट का पॉइंट रह गया है, उसको फाइनल टच देने के लिए, जो कि निवेश के लिए एक्चुअली जरूरी है। अगर आप निवेशित हैं तो इस पॉइंट को, मार्केट की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले चीज क्या है, आपको अपने आप में ध्यान देना है। मार्केट को छोड़ दीजिए आप, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, ग्रोथ अपने हिसाब से देगा, ये अपने हिसाब से देगा। आपको डिसिप्लिन और पेशेंस, 2 चीजें आपको रखनी है। एक तो जिस अनुशासन से आप आ रहे थे, बुल रन में आ रहे थे, तो आपको बियर फेज में भी वो अनुशासन आपको दिखाना है, वहीं से ही आपका पेशेंस चेक हो जाएगा। पेशेंस पक्का करेगी, अपना धैर्य नहीं लूज करना है मेरे भाई। आपने धैर्य खो दिया तो समझो कि अगर आपने, फिर आप अपने पथ से भटक जाओगे, आप अपने एम से भटक जाओगे, आप उससे विचलित हो जाओगे। तो लास्ट के इसके साथ में अब इसको मैं क्लोज करता हूं। अगर हो सकता है, देखो भाई ये एक फ्रीली टॉक होता है, फ्रीली बातचीत होती है, अगर इसमें कुछ भी होता तो फ्रीली आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। यस, मैं हर कमेंट को पॉजिटिवली लेता हूं। देखो हमारे सैनपाल दादा कितना हमें कभी कभी जो क्रिटिसाइज कर देते हैं, बट हम लोग फिर 4 दिन के बाद में एक ही हो जाते हैं। तो ऐसा करके, ऐसा भी नहीं है, अगर आपको लगता है तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको लगता है, यस मैं ऑलवेज आपके साथ जुगाई टॉक्स है, लेकिन ये एजुकेशन पर्पज के लिए लेना, कोई ये बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।